यह राजकुमारी सोनवा के लिए बनाया गया था। माँ गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह किला काफी दूर में फैला हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के चुनार जिले में स्थित चुनार किले में लेकर आए हैं। आज हम दिखाते हैं कि इस किले में अभी क्या क्या मौजूद है, यह किला कितना पुराना है, कितनी दूर में फैला हुआ है। इस कालखंड में इसे चुनार फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बने रहिए, आइए हम दिखाते हैं इस किले की इस समय भौगोलिक स्थिति क्या है। यहाँ अंदर एंट्री करते ही आप ऊपरी हिस्से पर आएंगे किले के, तो आप देख सकते हैं माँ गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह किला काफी दूर में फैला हुआ है। आमतौर पर ज्यादातर पहले के किले किसी भी नदी के किनारे या बहुत ही ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे, जिससे दूर से ही निगरानी की जा सके। इसके साथ ही नदी के तट पर बनाए जाने से जो है यातायात के लिए भी काफी सही साबित होता था, जिससे नदी के द्वारा यातायात किया जाता था। बाकी आगे चलकर हम अन्य चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों इसके साथ ही किले का यह हिस्सा यह राजकुमारी सोनवा के लिए बनाया गया था, जिसे सोनवा मंडप कहा जाता है। यह उत्तर भारतीय वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। इसका जो केंद्र बिंदु है इस मंडप का, यहाँ से अगर आवाज लगाते हैं तो इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसके साथ ही इसके चारों तरफ दरवाजे हैं। इसमें जो है तरह तरह की जो है कलाकृतियां भी और उकेरी गई हैं, आप देख सकते हैं। यह काफी प्राचीन है। इसके साथ ही हम और भी अन्य चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस किले में और क्या क्या है। दोस्तों इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बंदी गृह है, इसमें कैदी रखे जाते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो ऊपर जो है शिलालेख में अंकित किया गया है चुनार किला कारागार। चुनार किले के इस हिस्से का प्रयोग 1805 ईस्वी में जेल के रूप में हुआ था और 1846 ईस्वी में सिख राज पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के उपरांत महाराणा रणजीत सिंह की विधवा जिंद कौर को 1848 ईस्वी में इस इमारत में कैद करके रखा गया था। दोस्तों इसके साथ ही 1849 में महारानी जिंद कौर अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने में सफल रही। पंजाब में हो रहे कूका आंदोलन, दोस्तों उस समय कूका आंदोलन चल रहा था, तो पंजाब में हो रहे कूका आंदोलन के कई कैदियों को भी इस कारागार में रखा गया था। इमारत के नीचे तहखाना भी जो है स्थित है, मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रास्ता सीधा तहखाने की तरफ आपको ले जाएगी। हालांकि तहखाने की तरफ जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सामने ही दिखता है, हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि इस समय यह अभी बंद कर दिया गया है, पर्यटक इसमें अभी नहीं जा सकते। दोस्तों यह किले का पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में आप देख सकते हैं वो बनारस की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई पड़ रहा है और यह काफी दूर से यहाँ का दृश्य देखा जा सकता है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए, जल मार्ग से होने वाले यातायात पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ग्रामीणों के द्वारा या यहाँ आने वाले अन्य लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ भी एक द्वार है। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि यातायात के समय यहाँ से कुछ व्यापार से संबंधित वस्तुएं अगर जल मार्ग से लानी हो तो इधर से ला सकते थे, जिसका प्रयोग इधर से शायद उस समय होता रहा होगा। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के समय जब इस किले पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय इसे फांसी घर या वहां पर कैदियों को फांसी के लिए बना दिया गया। हालांकि इसके हमारे पास कोई प्रामाणिक
तथ्य नहीं है।